हेलो भाई, नमस्कार। जैसे कि मैंने अपने वीडियो डाला था कि आपको मैं डिटेल बताऊंगा साइबर और अकाउंट लिंक के रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैं वीडियो ले आया हूँ। इसमें मैंने दो कैटेगरी की हैं जो कि अकाउंट वेरिएंट्स की होती हैं। इसमें आपका एक है अकाउंट वेरिएंट जो करंट अकाउंट होता है और दूसरा है सेविंग अकाउंट। अब होता क्या है कि साइबर फ्रीज लगता कैसे है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे किसी ने आपको यूपीआई किया। अब वो यूपीआई किस पर्पज़ से हो सकता है, जैसे कि आप अपना कोई सामान बेच रहे हैं या शॉप पे हैं तो आप अपना सामान बेच रहे हैं, नहीं तो आपने किसी से लिया है। तो होता क्या है इसमें, वो फ्रॉड रिपोर्ट कर देता है या फिर उसके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन रूट हुआ होता है। तो इस चक्कर में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और आपके पास अकाउंट में साइबर नोटिस आती है, जो कि आपको अपने अकाउंट होल्डर बैंक से मिलेगी। जहाँ भी आपका अकाउंट होता है वहाँ पे आपको अपना होल्डर डेट वहाँ जाएंगे, वहाँ से आप उनसे मांगेंगे तो वो नोटिस प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें क्या है कि तुरंत नोटिस नहीं आता है, नोटिस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह क्या है कि वो हम लोग डिपार्टमेंट को मेल करते हैं और वहाँ से नोटिस प्रोवाइड होता है। तो इसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम मांगते हैं और कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है बीच में। अब इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो अकाउंट में लीन लगता है और साइबर नोटिस आती है, वो लेयरिंग्स में होता है। 1 लेयरिंग, 2 लेयरिंग, 3 लेयरिंग, 4, 5 ऐसे करके लेयरिंग्स में होता है। जितनी मैक्सिमम लेयरिंग्स होंगी उतना सेफ है आप। मीन्स ट्रांजेक्शन डायरेक्ट आपके अकाउंट से नहीं हुआ है, आप फ्रॉडलेंट नहीं है, या डायरेक्ट फ्रॉडलेंट ने आपके अकाउंट में नहीं किया है। इट मीन्स कि वो पूरी चेन को ब्लॉक करते हैं। और इसकी वजह से ही पॉसिबल है कि हमारे वहाँ जो पुलिस टीम है, साइबर टीम है, वो अपने अकाउंट्स को या फिर जो अकाउंट फ्रीज मार्क है उनको सही कर पा रही है। इसमें जो मैं हाल में देख पा रहा हूँ, जैसे जो मेरी ब्रांचेस में केस आ रहे हैं, इसमें क्या है कि साइबर फ्रीज लगे हैं बट उनको मालूम ही नहीं है, या फिर उन्होंने ट्रांजेक्शन ऐसे किए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे। जैसे कई सारे ऐसे आते हैं कि भैया मेरी ज़रूरत है, मेरा मेडिकल का रीज़न है या कुछ है, आप पेमेंट ट्रांसफ़र करके मुझे कैश दे दो, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ या ऑनलाइन कहीं से मंगा दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी भी अननोन व्यक्ति से पैसे पेमेंट ना लें। जैसे नियर बाय मेरे पास मेडिकल कॉलेज के केसेस कई सारे हैं जिनकी शॉप्स हैं, उन्होंने पेमेंट बाहर से लिए हैं। आते हैं लोग, कहते हैं कि भैया मेडिकल एजेंसी है जो मेडिकल कॉलेज के पास के हैं, कि आप पेमेंट ले लीजिए और मुझे कैश दे दीजिए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस वैसे ही फ्रीज हो रहे हैं। आप डायरेक्टली उनको ये हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे कहिए डायरेक्टली आप पे कर दीजिए, क्योंकि हर जगह आप ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया है, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल्स हो। अब इसमें एक कैटेगरी आती है कि लेयरिंग 2, 3, 3 के अबव है तो ठीक है, और 3 के नीचे तो क्या करें। तो हमें जो नोटिस मिलती है बैंक से, आपका जो भी बैंक हो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, आप उनसे नोटिस लेके आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। उसमें आपका ट्रांजेक्शन डिटेल्स आएंगी, कितने बजे अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन था, क्या डेट थी, कितना उसमें लीन हुआ के, या कितना अमाउंट फ्रॉडलेंट था, या कितना अमाउंट पे साइबर टीम उस पर वर्क कर रही है, तो वो आपको वो नोटिस में मेंशन होता है। नोटिस में आपको ऊपर SHO का नंबर दिया रखा होता है, या पुलिस का या साइबर टीम का नंबर दिया रखा होता है जिनके पास केस होता है और जिनसे आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। तो ये चीज़ आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा अपने बैंक से कि कैसे उसको रीड आउट करें और सेकेंड थिंग उसको कैसे रिजॉल्व करें। ऑल्दो बैंक आपको खाली गाइड कर सकता है, बट इसमें मेन जो वर्किंग होती है वो साइबर टीम की होती है। जब तक कि साइबर टीम उसको ठीक करके कंफर्म नहीं कर देगी तब तक के आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि कई केसेस में आया है कि कस्टमर्स कहते हैं कि मेरा उतना अमाउंट लीन कर दी, जो कि करंट अकाउंट है ऑलरेडी, उनका देखो फंड्स चल रहे हैं या फंड्स पड़े होंगे, तो उतना अमाउंट लिंक कर लिया जिसमें डिस्प्यूट लगा हुआ है। तो ऐसा कहीं मैंडेट नहीं आया है, ऑल्दो हम लोग रिक्वेस्ट यही करते हैं टीम से या साइबर टीम से कि जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसको होल्ड कर लें, क्योंकि कस्टमर का बिजनेस जारी रखना ज़रूरी है और उसको बिजनेस अपना करना पड़ता है। तो हम लोग टीम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है उस अमाउंट को होल्ड कर लीजिए जो आपका डिस्प्यूटेड है, और ऐसे ना करिए। अब हम आते हैं, ये तो हमने एक करंट अकाउंट के बारे में बता बताइए आपको, जिसमें कस्टमर ट्रांजेक्शन कर रहा था अपना और उसके में साइबर नोटिस आया और साइबर लिंक मार्क हो गया। इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ केसेस होते हैं कि कोई रिलेशन में,
या कोई फ्रेंड सर्कल में, भैया तुम पेमेंट ले लो, मैं तुमसे ट्रांसफ़र कर लूँगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो केसेस आते हैं हमारे पास यही आते हैं कि भैया मैंने विश्वास से अपने विश्वास के दम पे या फ्रेंड्स के सर्कल में या फिर भाई मेरे गाँव के थे, उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र कराया है और उन्हें कैश विड्रॉल करा लिया। अब क्या है कि लीन तुरंत मांग नहीं होता, साइबर फ्रीज तुरंत मांग नहीं होता, वो एक सर्टेन टाइम के बाद लगता है। सर्टेन टाइम के बाद होने की वजह से क्या है कि तब तक तो आपका अकाउंट फ्रीज मार्क हो चुका है। अब आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो आपने किसी फ्रेंड को दिया या किसी को निकाल के दिया, बट वो आपके अकाउंट में है या आपके अकाउंट से निकला है। ऐसे में बस भाई कॉस्ट बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि भैया मैंने गांव के लिए वो आए थे, वो बेचारे मजबूर थे, वो उनका अकाउंट नहीं था तो उन्होंने मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करके निकाला था। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी साइबर टीम ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती कि आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन रूट हुआ है। हम लोग को ट्रांजेक्शन रूट करना भी नहीं चाहिए, बैंक और RBI इसके लिए मना भी करता है। अब आते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट पे। तो सेविंग अकाउंट पे साइबर फ्रीज का क्या होता है कि जैसे मैक्सिमम द केसेस में क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स जो थी उनका पेमेंट विड्रॉल हुआ है या टेलीग्राम से कोई पेमेंट विड्रॉल हुआ है, तो पेमेंट मतलब 5 या 200 रुपये आया बट अकाउंट में लीन मार्क्ड है, तो ये बड़ा इशू है और इसको रिजॉल्व करना से बेटर है कि प्रिकॉशन लेना ज़्यादा अच्छा है। प्रिकॉशन कैसे कि आप किसी भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप से अपने कैश विड्रॉल ना करें, ना ही कोई गेमिंग ऐप का मनी वाला कुछ ऐसा पार्ट अपने अकाउंट में यूज़ करें, क्योंकि जहाँ तक है आपका अकाउंट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में इसीलिए लीन मार्क्ड है या इसीलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि आपने गेमिंग ऐप से अपने पैसा मंगाया है। गेमिंग ऐप का क्या होता है कि जैसे मैंने 3-4 लोगों से अपना पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, अब मैं एक प्लेटफॉर्म हूँ, आप मेरे पास पैसा आया, मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब है क्या कि वो जो 3-4 जगह से आया था उसमें एक ने डिस्प्यूट रेज़ कर दिया। अब वो डिस्प्यूट रेज़ होने की वजह से क्या है कि मैं तो क्लियर हूँ, जो गेमिंग ऐप है वो पेमेंट जिसके अंदर गया है वो फंसता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जो कि एक ये सेफ़र साइड बैंकिंग के लिए नहीं है, आपके अकाउंट्स के लिए नहीं है। तो अपना गेमिंग ऐप से हो गया या टेलीग्राम से कोई विड्रॉल हो गया, कैश विड्रॉल, या आजकल देखा होगा आपने लोग शेयर परचेज के चैनल चल रहे हैं, वो आपको गारंटी करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं मनी की, तो ऐसा ना करें। अभी रिसेंटली का जैसे केस है, हमारा कस्टमर विजिट किया था, उसका सेविंग अकाउंट था, उसमें साइबर फ्रीज लगा हुआ था और उसमें लीन भी अच्छा खासा मार्क था। मैंने जब पूछा कारण क्या था तो बताने लगा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में था और उसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, पेमेंट मेरे में मंगाया था और मैंने उनको निकाल के दिया, उनको गाड़ी परचेज़ करनी थी। अब है क्या, वो दोनों दोस्त थे 6 महीने पहले, तब की बात है ये, और वो दोस्त अब वो दूसरे शहर जा चुका है और वो यहाँ पे है। अब दिक्कत क्या हुई, फ्रीज मार्क हुआ, साइबर मार्क हुआ उसके अकाउंट में। अब जब हम लोग के पास इंक्वायरी आती है या कोई आती है तो हम लोग जो कस्टमर की डिटेल्स होती हैं वो सेंट्रलाइज शेयर होती हैं, चाहे किसी भी बैंक की, चाहे HDFC हो, चाहे कोटक हो, ICICI हो, IDFC हो, HDFC हो। तो उसमें क्या है कि आपका जो भी अमाउंट लिंक मार्क्ड है या जो भी है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंट होल्डर रिस्पॉन्सिबल है और उसको ही जवाब देना पड़ेगा। अब दो चीज़ का डिफरेंस है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइबर और लीन मार्क में क्या होता है। साइबर वाला तो आपका हो गया कि ट्रांजेक्शन्स या मनी म्यूल हो गया या फिर किसी ने आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन रूट किया है तो उसमें आपको फ्रीज लगा हुआ है या फिर कोई पब्लिक ये पुलिस की नोटिस आई हुई है। अब इसमें दूसरे पार्ट में आते हैं जो लीन मार्क वाले केस है। लीन मार्क वाले केस में क्या होता है कि जो आपका अकाउंट है, लीन देखिए 3 ऐसे मार्क होता है, एक तो कोई ड्यूज होगा, ठीक है, या बैंक कोई चार्जेस लगा रहा होगा, या फिर पुलिस की रिकवरी होगी या कोर्ट की रिकवरी या कोई नोटिस होगा। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में जाते हैं लोग अगर ओवर कोई चार्जेस होंगे, और जैसे आपका डेबिट कार्ड का चार्ज है, स्टेटमेंट चार्ज है, कोई भी छोटे मोटे चार्जेस जो रहते हैं बैंक के, एट द टाइम आपके अकाउंट में फंड्स नहीं है तो बैंक क्या करता है उसको पिकअप कर लेता है और वो आपके लीन मार्क में रहता है। एक जैसे बहुत से होते हैं जैसे डेबिट कार्ड का चार्ज लगा हुआ है, उनको नहीं मालूम, उन्होंने पैसा डाला, उनका पैसा जब कट गया तो उनको याद आया कि हाँ ये डेबिट कार्ड का चार्ज था। तो एक तो ये नॉर्मल लीन हो गया जो कि पैसा डालेंगे वो क्रेडिट होते ही वो सेटल हो जाता है। इसमें दूसरा जो लीन आता है जो रिकवरी के रिगार्डिंग आता है, जो पुलिस हो गया या कोर्ट नोटिस हो गया, ये हो गया, तो एक वो लीन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके अकाउंट में कोई पैसा गलत आ गया है, केस रिजॉल्व हो गया है, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि वो रिकवरी के लिए जाएगा, तो रिकवरी के लिए जाने के लिए तब वो लीन मार्क होता है।
तो उसको रिकवर किया जाता है और फिर सेटल किया जाता है। तो ये ऑर्डर पे होता है, पुलिस या अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई ऑर्डर आएगा उसी के बिहाफ पे होता है। ये डिपेंड करता है किस लेवल का ऑर्डर है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें आते हैं तीसरे वाले में, जो कि है एक यूपीआई के रिगार्डिंग। आजकल आपने देखा होगा, मैंने यूपीआई तो किया बट मैंने उसको बस तुरंत उस पर डिस्प्यूट रेज कर दिया। अब होता क्या कि सामने वाले बैंक पार्टी में उतना अमाउंट होल्ड हो जाता है, और जब अमाउंट होल्ड होता है तब आप उसको देख सकते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेगा तो वो ये कहता होगा, भैया आपने जो यूपीआई किया था वो अमाउंट होल्ड है, आपने क्या डिस्प्यूट रेज किया? तो बहुत से कस्टमर्स ऐसे कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया। बट होता क्या है कि वो आप जब यूपीआई करते हैं तो उसके बाद एक कन्फर्मेशन आता है, इफ़ नॉट डन काइंडली रिपोर्ट, तो उस पर भी आप क्लिक कर देते हैं तो भी आपका डिस्प्यूट रेज हो जाता है। और इसमें केस में क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, यूपीआई पहली बात तो देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है कि हमारे पास स्टूडेंट अकाउंट्स हैं जो जनरल वाले हैं या जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं, उसमें क्या है कि पेमेंट आता जाता रहता है तुरंत, लगातार आ रहा है लगातार जा रहा है, तो उसमें की वजह से क्या है कि अकाउंट फ्रीज मार्क हो जाता है या यूपीआई के रिगार्डिंग फ्रीज मार्क है। तो उसमें सिंपल सा है, किसी भी बैंक का होगा डेबिट कंसर्न लेटर लेंगे और वो एक अपने जो कंसर्न टीम या कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको शेयर करके उससे पेमेंट निकलवा, वो पेमेंट उसमें ट्रांसफ़र होता है यूपीएसएल में, उससे सेटल होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है 1 से 2 दिन का। होता वजह क्या होती है कि हम जो करेंगे वो यूपीएसएल करते हैं, यूपीएसएल करता है उनके बीरर के बैंक को, यूपीएसएल को, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करता है, इसलिए 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। अब तो ये बात है कि साइबर लीन क्या होता है और लीन क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया। अब इससे बचें कैसे? बचने का स्वभाव ये है कि आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जैसे अगर मेरा करंट अकाउंट है, मेरे पास कोई आदमी आ रहा है कि भैया अब मुझे ये पेमेंट आप ले लो, मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे कैश दे दो, मुझे ऐसा नहीं करना है। इफ़ इन केस अगर मैं कोई चीज़ सामान परचेज में शॉप है मैं उसको सेल आउट कर रहा हूँ तो मुझे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है या ध्यान रखना है कि हाँ कि ये पर्सन आया था और इसके रिगार्डिंग मैंने पेमेंट किया था। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और सेविंग अकाउंट में खासकर ट्रांजेक्शन ना करिए। और ख़ासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जो सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त का ट्रांसफ़र कर लूँ, मैं अपने दोस्त का पेमेंट लेके निकाल लूँगा तो मेरे अकाउंट का लेवल या फिर अकाउंटिंग बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब इसके रिगार्डिंग हम लोग जब सर्च करते हैं, जैसे कोई भी लिंक या कोई डिटेल्स आती हैं, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस में क्या है कि रिश्तेदारी में या फिर फ्रेंडशिप में या फिर कोई वो कहते हैं ना इमोशनल टच करके, इमोशनल कोल होके तब वो लोग प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि आप मुझे कैश निकाल दो और मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें और बहुत सतर्क रहें, क्योंकि आजकल साइबर का और डिजिटल अरेस्ट का बहुत चल गया है। और हर बैंक में आप देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट और साइबर के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि आपको कैसे सतर्क रहना है। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। कभी भी किसी को अपना पिन, कोई लिंक शेयर ना करें, पिन ना बताएं, कोई भी डिटेल्स अपनी पर्सनल शेयर ना करें, चाहे वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव क्यों ना हो। वैसे तो हर बैंक में देखिए सब जगह मेंशन पहले ही कर देते हैं कि प्लीज़ डू नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल्स, तो कभी भी हम लोग को पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। यही एकमात्र साधन है जिससे हम लोग बच सकते हैं कि मेरे अकाउंट में साइबर या लीन ना मांग हो। ओके, थैंक यू भाई लोग। भाई लोग नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब। एंड मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर मुझे कौन कौन से इसमें कौन सा मोर टॉपिक्स या फिर कोई क्वेश्चन हो तो उसका क्या आंसर हो सकता है, या फिर अगर आपको डिटेल देखनी हो तो मैं अपने बायो लिंक्स में दूंगा वो अलग अलग बैंक के साइबर टीम के मेल आईडीज़, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा है कि आपको जैसे कोई रिपोर्ट लेनी है या कुछ करना है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ब्रांच को या फिर उस साइबर टीम कंसर्न बैंक के उसको आप मेल करते हैं तो वो नोटिस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक ये प्लस पॉइंट रहेगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, अलग अलग बैंक्स के हैं उनकी अलग अलग मेल आईडीज़ हैं। ठीक है, बाकी प्लीज़ शेयर, हिट लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू।